नमस्कार दोस्तों, आज के इस एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज का ये जो वीडियो होगा ये काम आएगा आपको मंडे के दिन, यानी कि शेयर मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में मंडे को कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अगले टारगेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, उनके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे दोस्तों। साथ में बात करेंगे कि आज मार्केट साइडवेज रहने के बाद में इतनी तेजी क्यों करके गया, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो गौर से देखना और पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। और वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत प्यारी और एक बहुत ही शानदार कहानी भी सुनाने वाला हूं, तो उसको भी एक बार आप गौर से सुनने की कोशिश करना। देखो, लास्ट डे जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे ना, वो लेवल निफ्टी में एकदम डॉट टू डॉट, इवन निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी डॉट टू डॉट चले हैं। लेवल्स में 1% भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। कैसे? देखो, नीचे का मैंने आपको बताया था 24,759। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जो लो लगाया ना इस विक के साथ में, वो लगाया है 24,747 का। टॉप में मैंने आपको एक लेवल दिया था, बीच में ये लेवल तो मैंने नो ट्रेड बना के दिया था, आपको याद होना चाहिए 800। और ये लेवल तो मैंने आपको नो ट्रेड बना के दिया था। एक लेवल मैंने आपको दिया था कि मेरा अगर टॉप में मार्केट जाता है तो 24,905 तक ये जा सकता है। और ये मार्केट 24,904.80, लगभग 905 तक गया है। यानी लेवल तो एकदम डॉट टू डॉट है। पर क्या हम यहाँ पे प्लस में आ पाए? क्या हम यहाँ पे काम कर पाए? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप ये वीडियो देखेंगे, इसके बाद में 5-10 वीडियो और देखेंगे बड़े बड़े क्रिएटर्स के, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या आप कभी प्लस में आ पाते हैं? या हो सकता है आप आ भी पाते होंगे, बट वीडियो देखने से आप क्या सीख पाते हैं? देखो, वीडियो देखने से, लेवल लिखने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके अंदर का डर खत्म नहीं होगा। और डर किस चीज़ का? वो होता है हमें घाटे का, यानी में माइनस में जाने का जो डर होता है ना हमें, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इस डर की वजह से हम काम नहीं कर पाते हैं। या कभी कभी क्या होता है, हम ट्रेड लेने के बाद में भी अगर हमें 2-4-5 पॉइंट का घाटा दिखता है ना, हम डर के एग्जिट कर देते हैं और फिर वही ट्रेड ऊपर निकल जाता है। नॉर्मली ऐसी संभावनाएं होती है। अगर आपके साथ में ऐसा होता है ना, तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि हाँ जी ऐसा ही होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ दोस्तों, अगर आपके समझ में आए तो आप कमेंट करना कि जी बिल्कुल सही कहानी है और एकदम मस्त अच्छी लगी। एक गांव में एक किसान था, ठीक है। और किसान था तो किसान को एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा बाज मिल गया, बाज का बच्चा मिल गया। तो उसने क्या किया, उसको पिंजरे में कर दिया बंद। जब पिंजरे में बंद कर दिया बाज के बच्चे को, तो वो बंद रहा उसी में, पिंजरे में बंद रहा। बंद रहते 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 वो बहुत बड़ा हो गया। पिंजरे के अंदर वो रहते रहते बड़ा हो गया। उसकी आदत हो गई पिंजरे में रहना। उसकी क्या हो गई थी? आदत हो गई थी पिंजरे में रहने की। एक दिन कोई साधु महात्मा आए और बोले किसान को कि ये आकाश का राजा है, इस बाज को आजाद करो, उसको उड़ने दो। ये आकाश का राजा है, इसको आजाद करो, इसको उड़ने दो। लेकिन किसान बोलता है कि महात्मा जी उड़ नहीं पाएगा, ये पिंजरे का पक्षी है, इसकी आदत हो गई है, इसकी आदत हो गई है पिंजरे में रहने की। मैं जब भी इसको उड़ाने की कोशिश करता हूँ ये डर जाता है, हवा के झोंके से डर जाता है और ये नीचे गिर जाता है। तब फिर साधु महात्मा कहते हैं कि सही बात है आपकी, इसकी इसके अंदर डर बैठ चुका है, लेकिन इस डर को मैं भगा सकता हूँ। और साधु महात्मा क्या करते हैं, उसको 5-7-10 बार ऊपर उछालते हैं। किसान क्या एक बार उछालता था और डर के वापस किसान भी डर जाता था कि चलो ठीक है यार, मर नहीं जाए कहीं। साधु महात्मा ने उसको 5-10 बार ऊपर उछाला। जैसे जैसे हवा के झोंकों में वो लहराने लगा और बाज को समझ में आ गया, वो असली प्रकृति अपनी पहचान गया और उसने उड़ना चालू कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ कि बाज के दिल में पहले क्या था? डर। और यही डर हमारे दिल में भी होता है जब हम ट्रेड करते हैं। घाटे का डर होता है, नुकसान का डर होता है, और होना जरूरी है। देखो, गलत मत समझना दोस्तों, लेकिन ये डर जो है ना, यही हमारा पिंजरा है। और होना भी चाहिए पिंजरा, क्योंकि डर नहीं रहेगा तो हम गलत ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये जो डर है ना, ये हमें कभी आकाश में जाने नहीं देता है, मतलब असली ग्रोथ हमें करने नहीं देता है। तो ये डर कैसे कम हो? डर देखो कम हो सकता है ज्ञान, प्लान और थोड़ी सी हिम्मत भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा डर को कम कर सकती है। अगर आप कहें कि मुझे अच्छे से लिख के बताओ सर कि कौन कौन सी चीज़ों पे मैं ध्यान दूं तो मेरा डर कम हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सैटरडे संडे का टाइम है, आराम से वीडियो देखिएगा दोस्तों।
अगर आप वाकई में ट्रेडिंग में डर कम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है जो पहला पॉइंट है वो है नॉलेज, जिसको मैं यूँ कह सकता हूँ कि बिना नॉलेज के अगर आप बाजार में आए हो तो आपको 101% डर लगेगा ही लगेगा। अगर आपको नॉलेज है तो आप डरोगे नहीं। तो डर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करो दोस्तों, आपका डर खत्म हो जाएगा, नॉलेज बढ़ जाएगी। जब नॉलेज बढ़ जाएगी तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरा मुझे लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए। आप 2% का रिस्क ले रहे हो, 5% का रिस्क ले रहे हो, या पूरा कैपिटल ही वाइप आउट कर रहे हो, ये भी आपके पास में होना चाहिए। हम क्या करते हैं पता है, हम काम तो करते हैं लेकिन टुकड़ों में करते हैं। क्या करते हैं, कभी थोड़ा सा पेमेंट लेके आएंगे, उससे ट्रेड करेंगे, वो पूरा जीरो हो जाएगा, फिर थोड़ा सा लेके आएंगे, फिर उसको जीरो करेंगे। भाई एक साथ ही करो ना जो करना चाहते हो। कम से कम आप फंड रखो, उसमें से 2% 5% यूज करो और वैसे लेके चलो। थोड़ा सा फंड लेके आओ तो पूरे को लगाते हो और जीरो करके वाइप आउट करके फिर बोलते हो कि यार ट्रेडिंग में घाटा हो गया। दूसरा मैंने आपको बता दिया। तीसरा अगर मैं बोलूँ तो माइंडसेट को ट्रेन करो, क्योंकि हल्का सा नुकसान देख के हम जो भाग जाते हैं, जो डर जाते हैं ना, इसको परफेक्ट करो। और चौथा अगर मैं बोलूँ तो सही प्लान बनाओ, जर्नल बनाओ। पांचवा अगर मैं बोलूँ तो छोटे से शुरुआत करो, पहले एक लोट से शुरू करो फिर आगे देखो। और अगर छठा बोलूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप मेडिटेशन करो और पैसेंस। ठीक है, अनुशासन। पैसेंस तो रखना ही रखना पड़ेगा ट्रेड में। अगर आप पैसेंस नहीं रख रहे हो तो समझ लेना फिर आप खेल खत्म है आपका, क्योंकि ट्रेडिंग खेल पैसेंस का है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी मैंने आपको एक कहानी के जरिए जानकारी देने की कोशिश की है, साइकोलॉजी की बातें थी। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करना। अब बात करते हैं लेवल्स के ऊपर। निफ्टी के अगले टारगेट्स कहाँ तक हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ डेटा के ऊपर। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ निफ्टी में कि 24,800 पे मुझे मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितने पे? 24,800 पे मुझे मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और 24,900 पे दोनों बंबू यहाँ पे बराबर है, देखो रेड कलर और ग्रीन कलर का। सो यहाँ पे मुझे कुछ भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मार्केट रुकेगा या गिरेगा। मैं कुछ नहीं कह सकता यहाँ पे। और अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप टोटल देखेंगे ना तो तेजी की पोजीशन नजर आएगी। तो मेजर अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो बाजार में 25,000 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा। ये निफ्टी का ससुराल है। तो निफ्टी अब ससुराल पहुंचने की तैयारी में है। पहले मायके आ गई थी, अब ससुराल जा रही है। अब ससुराल में जाके कितनी प्रगति करती है उसके ऊपर भी हम देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं जो डेटा की। तो डेटा हमें यही कह रहा है कि भाई निफ्टी में 24,800 पे मेजर सपोर्ट है। लगभग आप देख सकते हो यहाँ पे पुट राइटर्स हैं 154.66 लाख। अगर मैं बात करूँ कॉल राइटर्स की, ठीक है भाई, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पुट कॉल राइटर्स की तो 1,33,000.82 लाख, मतलब 133.82 लाख कॉल राइटर्स मेरे पास में 25,000 पे बैठे हुए हैं। अब चार्ट पे बात करते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। आज के दिन की अगर पूरी बात करें तो आज के दिन में जो मार्केट ने काम किया, यानी कि आज फ्राइडे को वैसे मार्केट भेजा फ्राई ही करता है। ये डे हाई था आज का, ठीक है, ये डे लो था। मार्केट ने क्या किया, इसी के बीच में ट्रेड किया एंड देन लास्ट में ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला गया। सो अब आगे के जो चांस बन रहे हैं ना कहीं तेजी के बन रहे हैं। देखो अगर आपने सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में या निफ्टी में, तीनों में से किसी भी अगर आपने BTST में तेजी की है, तो अगर कल मार्केट रेंज में भी ओपन हो जाए मंडे को, तो भी एक बार ट्राई करना कि वो तेजी में ही आप उसको कट करो। मंदी के चांसेस बहुत कम हैं। तो निफ्टी के जो अगले टारगेट्स आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आ रहे हैं। एक बार यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा, आराम से देख लेना दोस्तों वीडियो को, कोई जल्दीबाजी नहीं है क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है सैटरडे संडे का। सो कल मुझे ये लगता है कि यानी कि मंडे बाजार में मुझे ऐसा लगता है कि बाजार अगर 24,882 से लेकर 24,909 यहाँ इस बीच में रेंज में ओपन होता है तो नो ट्रेडिंग रेंज होगी। और यहाँ पे ओपन होने के बाद में अगर मार्केट थोड़ा सा टाइम बिता के 24,909 के ऊपर सस्टेन होता है तो मेरा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 24,958 का। ठीक है, अगर 24,958 तक मार्केट जाने के बाद में यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है, देखो ऐसे तो नहीं है 24,958 से सीधा ही निकल जाएगा, आएगा माफी चाहता हूँ गला खराब हो रहा है, थोड़ा नीचे आएगा फ्लक्चुएशन करके फिर ऊपर जाएगा। सो अगर इस लेवल का क्रॉस ओवर कर देता है बाजार तो फिर मुझे अगला लेवल देखने को मिल सकता है लगभग 25,000। और अगर 25,000 को भी क्रॉस कर गया तो फिर आप इसमें लगभग 45 पॉइंट और ऐड कर लेना,
25,045 तक की मार्केट फ्लक्चुएशन दिखा सकता है। देखो मंदी की कोई न्यूज़ नहीं है फिलहाल, बाजार में कोई भी न्यूज़ नहीं है। जो भूरा भाई था उसने टैरिफ लगाई थी स्टॉक्स के ऊपर या कुछ फार्मा स्टॉक्स के ऊपर, सो वो भी अभी यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ रही है। अगर कल 24,882 का लेवल ब्रेक डाउन कर देती है निफ्टी, इन केस कोई ऐसी गलत न्यूज़ आ जाए 2 दिन में, आने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन फिर भी आ जाए तो फिर बाजार 24,882 से डाउनफॉल कर सकता है 24,865 तक। 865 से नीचे टूटा तो 24,839, फिर मेजर सपोर्ट मुझे देखने को मिल सकता है 24,800, और लास्ट में देखो 24,758 का तो बहुत मेजर है, अभी 24,800 तक का सपोर्ट मुझे देखने को मिल सकता है। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, अगर इन 2 दिन में कोई न्यूज़ आती है और आपके पास में समय नहीं है न्यूज़ देखने का, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो एकदम फ्री है। मैं किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेता हूँ, ध्यान रखना दोस्तों, मैं कभी कोई पैसा नहीं लेता हूँ, ना कोई मैं क्वालिटी प्रोवाइड करवाता हूँ, मैं किसी तरह का कोई गलत काम नहीं करता हूँ, याद रखिएगा। कभी मुझे पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे नाम से किसी को पैसा देना आपको। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, ताकि मैं मोटिवेटेड होता रहूं कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं न्यूज़ फ्लैश कर दूंगा, क्योंकि हर एक छोटी चीज़ के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी में क्या क्या संभावनाएं हमें देखने को मिल रही है। अभी अगर मैं बैंक निफ्टी को देखता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो बैंक निफ्टी दोस्तों मुझे एक चैनल में चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे ना आप गौर से, तो बैंक निफ्टी देखो एक चैनल में चल रही है, परफेक्ट है, चैनल में चलने दीजिए। चैनल ब्रेकआउट करके चैनल पे अगर रिटेस्ट करके निकलती है, फिर एक पावरफुल बाइंग इसमें आने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो अभी बैंक निफ्टी अगर कल ओपनिंग में देखो, स्ट्रक्चर तो इसका तेजी का ही है, मैं मंदी किसी में नहीं करना चाह रहा फिलहाल, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर 55,617, कल का मतलब मेरा मंडे से है, 55,617 के ऊपर ओपनिंग दे दे या यहाँ पे सस्टेन हो जाए, तो फिर मुझे 55,670 का लेवल पहला छोटा लेवल है पर ठीक है, और उसके बाद में मुझे देखने को मिल सकता है यहाँ पे 55,765, 55,765, और इसके बाद में तो फिर देखो लगभग 56,000 तक के लेवल ही ओपन हो जाएंगे। बैंक निफ्टी में बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत महंगा होता है ना, इस वजह से, मंथली एक्सपायरी की वजह से। ओके, न्यूज कोई नहीं है बाजार में, गलत सलत न्यूज के चक्कर में मत पड़ना, बिल्कुल भी न्यूज नहीं है बाजार में, कुछ भी न्यूज नहीं है। अगर बाजार 55,561 के नीचे ट्रेड करना चालू करती है, तो मुझे जो लेवल्स नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 55,488, इसके बाद में 55,417, और इसके बाद में 55,362 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट मुझे नजर आ रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे ये हमारा आ गया सेंसेक्स, सेंसेक्स ने भी आज रेंज बना के ब्रेकआउट किया है। इस रेंज में तो पेशेंस नहीं रहता है ना लोगों से, जब ये दिख रहा है यहाँ पे रेंज थी, ठीक है, यहाँ पे रेंज थी, यहाँ पे रेंज, यहाँ पे रेंज, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, जब प्लानिंग करनी है तो यहाँ पे कर रहा हूँ। आज एक व्यक्ति का कमेंट था लाइव के अंदर कि सर मैंने पुट बाई कर ली। भाई जब मैं लाइव के अंदर ये कह रहा हूँ कि आज मैं तेजी में हूँ, मैं मंदी में नहीं हूँ, फिर भी आप लोग अगर पुट बाई करके काम कर रहे हो तो कैसे पार पड़ेगी भाई, नहीं करना चाहिए ऐसा। और सुनो, अगर किसी वजह से आप गलत हो भी गए, क्योंकि भगवान कोई नहीं है बाजार में, आपको लगता है कि आपने गलत ट्रेड प्लान कर लिया है, तो भाई एग्जिट का ऑप्शन आता है। एग्जिट क्यों नहीं करते हो, इमोशनल क्यों होते हो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा चमत्कार हो जाएगा, भगवान मेरा साथ दे देगा, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये मनगढ़ंत कहानियां क्यों पालते हो दिमाग में, क्यों अपने आप का अपनी साइकोलॉजी खराब करते हो। नहीं होता ऐसा, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। आप क्यों नहीं समझते इन चीजों को। भाई जो मार्केट में स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसा ही होता है। अरे भाई जब महाभारत चल रही थी, तो क्या भगवान श्री कृष्ण को दिखाई नहीं दे रहा था कि उनका भांजा आज मारा जाएगा, क्योंकि वो तो जगत पिता है, उनको तो पता था कि आज अभिमन्यु मारा जाएगा, तो वो रोक क्यों नहीं लेते उसको, क्यों नहीं बदल देते, इमोशनल होके कुछ भी कर देते। खैर ये कहानियां बहुत लंबी हैं, मैं भी पता नहीं कहाँ पहुंच जाता हूँ। चलिए, मैं बस ओवरऑल आपसे कहता हूँ कि इमोशनल नहीं होना है। जो मार्केट का स्ट्रक्चर बोल रहा है, जो मार्केट बोल रहा है, जो रियलिटी है, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, ठीक है, इमोशनल नहीं होना है।
चलिए अगर मुझे कल मार्केट 81,255 के ऊपर यहाँ पे ये ट्रेड करता हुआ मिलता है तो तेजी की संभावनाएं इसमें बनेगी, सपोर्ट इसको रिएक्ट करता है तो तेजी की संभावनाएं बनेगी। 81,394 मेरा फर्स्ट टारगेट इसमें हो सकता है। अगर मैं बात करूं सेकंड टारगेट की तो मेरा हो सकता है इसमें लगभग 81,479 एंड अगर थर्ड टारगेट की बात करें तो 81,550। मेरे 3 टारगेट अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। इवन अगर डाउन साइड में संभावनाएं कम हैं लेकिन लेके चलना जरूरी है। देखो यहां से अगर मार्केट टूटा इस लेवल से, कौन से 81,160 से, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, ये जो इंपॉर्टेंट पहले रेजिस्टेंस था ना अब ये एज ए सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि सीता ही गीता है, गीता ही सीता है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो यहाँ तक बाजार आने की कोशिश करेगा और टूटने के बाद फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 81,040 या आप इसको मोटा मोटी 81,000 भी मान के चल सकते हो। अगर यहाँ से टूटा तो फिर ये जो लो था ना, ये इसका इन कैंडल्स का लो, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है 80,937 तक। और अगर ये टूटा तो फिर 80,836 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स में। दोस्तों अगेन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राम राम सा।